पाकिस्तान के सियालकोट की सेंट्रल जेल से नबी अहमद शाकिर नाम का एक व्यक्ति राजस्थान के एक जेएम कौशिक को लेटर लिखता है। उस लेटर में लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। ऐसी कौन सी कुर्बानी थी जो पाकिस्तान में रहने वाले नबी अहमद शाकिर ने भारत के लिए दी थी, जिसका जिक्र वो अपने लेटर में कर रहे थे। ये कहानी है रविंद्र कौशिक नाम के एक व्यक्ति की, जिसने पाकिस्तान द्वारा होने वाले बहुत से सीक्रेट मिशंस को नाकाम किया था। तो चलो शुरू करते हैं। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के एक छोटे से गांव श्री गंगानगर में एक ब्राह्मण परिवार में जेएम कौशिक और अमला देवी के घर एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। अमला देवी और जेएम कौशिक बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये उनका पहला बच्चा था। जेएम कौशिक सारे गांव को मिठाई बांटते हैं। नामकरण होता है, बच्चे का नाम रविंद्र रखा जाता है। रविंद्र बचपन से ही पिता के मुंह से हमेशा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुना करते थे। नन्हे रविंद्र के मन में देश के लिए बहुत इज्जत और प्यार था। रविंद्र बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और वो हमेशा स्कूल में होने वाले ड्रामों में हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई श्री गंगानगर के एक स्कूल से की थी। उन्होंने BCom SD कॉलेज से की थी। 21 साल की उम्र में जब वो एक स्टेज पर ड्रामा कर रहे थे, तब रॉ के एक ऑफिसर ने रविंद्र की एक्टिंग देखी। रविंद्र उस नाटक में एक जासूस की भूमिका निभा रहे थे, जो गलती से चाइना का बॉर्डर पार कर लेता है और पकड़ा जाता है। पर चाइना की लाख कोशिशों के बाद भी वो जासूस अपनी असली पहचान नहीं बताता है। रविंद्र की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि रॉ के ऑफिसर रविंद्र को रॉ का एजेंट बनाने के लिए ठान लेते हैं। 21 साल का रविंद्र द्वारा किया गया एक ड्रामा अब रविंद्र की किस्मत थी। जो भूमिका उन्होंने ड्रामे में निभाई थी, वही उन्हें अब सारी जिंदगी निभानी थी। रविंद्र को रॉ का एजेंट बनने के लिए ऑफर दिया जाता है। रविंद्र हाँ कह देते हैं। अब उनको ट्रेनिंग के लिए दिल्ली ले जाया जाता है। रविंद्र के परिवार को लगता है कि रविंद्र दिल्ली गए हैं नौकरी करने के लिए। रविंद्र रॉ के लिए काम कर रहे हैं, ये बात सिर्फ रविंद्र और रॉ के एजेंसी को ही पता थी। ट्रेनिंग में रविंद्र को कोडिंग लैंग्वेज, टेक्निकल काम के साथ साथ उर्दू की तालीम भी दी जाती है। रविंद्र को उर्दू बोलना, उर्दू लिखने के साथ साथ नमाज पढ़ना और वो सभी मुस्लिम तौर तरीके सिखाए जाते हैं जो पाकिस्तान में उनके काम आने वाले थे। रविंद्र को पंजाबी पहले से ही आती थी, जो कि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बोली जाती है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद रविंद्र अब पाकिस्तान जाने के लिए तैयार। रविंद्र अब पाकिस्तानी बोलचाल, वहाँ का रहन सहन सब सीख चुके थे। अब वो केवल 23 साल की उम्र में पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान जाकर वो सबसे पहले अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। देन नबी अहमद शाकिर नाम से कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं और पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करते हैं। पहले तो वो कमिश्नर ऑफिसर थे, देन वो मेजर बनते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जाकर वो वहाँ की एक लड़की जिसका नाम अमानत था, उससे शादी करते हैं और एक बच्चे के पिता बनते हैं। कौशिक ने 4 से 5 साल तक पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम किया था और रॉ को बहुत सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजी। इसी दौरान उन्हें दी ब्लैक टाइगर का टाइटल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया जाता है। सब अच्छा चल रहा था, तभी रॉ के ऑफिसर्स और एजेंट को भेजते हैं, जिसका नाम इनायत था। इनायत को कौशिक से मिलने के लिए भेजा जाता है। इनायत पाकिस्तान की जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा पकड़ा जाता है। वो खुद तो पकड़ा जाता है, साथ ही साथ कौशिक को भी पकड़वा देता है। 2 साल तक खतरनाक टॉर्चर सहने के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो स्पाई हैं। उन्हें 1835 में फांसी की सजा सुनाई जाती है। बाद में उनकी सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा कर दिया जाता है, ताकि उन्हें हद से ज्यादा टॉर्चर किया जा सके। 16 साल की कैद में वो अपने माता पिता को लेटर लिखने में कामयाब होते हैं। उन्होंने लेटर में बताया कि उन्हें कितना ट्रॉमा दिया जाता है जेल के अंदर। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पुअर हेल्थ कंडीशन के बारे में भी बताया। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। नवंबर 2001 में ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट डिजीज़ के चलते पाकिस्तान के एक सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। कौशिक फैमिली ने बताया कि रविंद्र कौशिक की हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने मना कर दिया था। इतना ही नहीं, रॉ के ऑफिसर्स ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था। रविंद्र कौशिक जी के भाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि रविंद्र अपने पाकिस्तानी मेजर होने के दौरान 3 बार भारत विजिट करते हैं।
अपनी फैमिली से मिलने के लिए। रविंद्र जिसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा होने वाले बहुत से हमलों को नाकाम किया था, भारत ने उन्हीं रविंद्र के अस्तित्व को नकार दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।